अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी सेहत और ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही होगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सेट्स दिए गए हैं और वो सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में दिए गए हैं। ठीक है जी। हमने उनको कन्वर्ट करके लिखना है टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म एक ऐसी फॉर्म होती है जिसके अंदर आपको किसी भी सेट के अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स या एलिमेंट्स नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। वैल्यू दी हुई है x सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 3 एंड x जो है वो लेस देन है और इक्वल्स टू 35। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि सेट के अंदर एलिमेंट होने चाहिए जो कि मल्टीपल हों 3 के। अब 3 के मल्टीपल का मतलब ये होता है वो सारे आंसर्स जो 3 के टेबल में आए। मसलन 3 वन ज़ा 3, 3 मल्टीपल हो गया। 3 टू ज़ा 6, 6 भी मल्टीपल हो गया 3 का। 3 थ्री ज़ा 9, 9 भी मल्टीपल है। 3 फोर ज़ा 12, ये भी मल्टीपल है। ठीक है जी। पहाड़ा पढ़ना है आपने 3 का, 3 का। जो आपका जवाब आता जाए वो एलिमेंट्स, वो डिजिट्स आपने अपने सेट में लिखते जाना है। तो शुरू करते हैं जी। ब्रैकेट डालेंगे। मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन और इक्वल्स टू 35, 35 या इससे छोटे लिखने हैं आपने। ठीक है जी। तो पहले तो आ जाएगा 3, 3 टू जा, फिर आ जाएगा 6, फिर आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा 12। ठीक है जी। और इसी तरह सो ऑन करके जो आखिरी डिजिट आप लोग लिखेंगे वो लिखेंगे 33, क्योंकि 33 भी तो मल्टीपल है ना 3 का। और 33 से अगला मल्टीपल जो है 36, वो हम इस सेट में नहीं लिखेंगे। वो क्यों नहीं लिखेंगे? वो इसलिए नहीं लिखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है कि 35 या उससे छोटे मल्टीपल लिखने हैं। ठीक है जी। तो 35 से छोटा मल्टीपल जो 3 का बनता है वो बनता है 33, 33। तो ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन से कन्वर्ट हो गई फॉर्म टेबुलर फॉर्म। ठीक है जी। नेक्स्ट देखें जी। x सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स जो होता है उसके अंदर सारे जो हैं डिजिट्स, सारी वैल्यूज आ जाती हैं, चाहे वो पॉइंट वाली हो, चाहे वो पॉइंट वाली ना हो, वो स्क्वायर रूट वाली हो। ठीक है ना जी। वो टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, सारे आ जाते होते हैं इसके अंदर। और आगे क्या कहा हुआ है? एंड 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये इस चीज पे गौर करें। ये बेसिकली एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन इसलिए कहा कि इसके अंदर एक वेरिएबल यूज हुआ x और उसकी पावर है 1। ठीक है जी। तो ये लीनियर इक्वेशन, जब भी कोई लीनियर इक्वेशन आ जाए तो आपने खामोशी के साथ वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। जो भी उसका आंसर आए वो अपने सेट की शक्ल में लिख देना है। तो हमारे केस में इक्वेशन है 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा। 2x इज इक्वल्स टू -1, x इज इक्वल्स टू -1/2। तो हम इस सेट के अंदर ये -1/2 लिख लेंगे। इस सेट का सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा और वो क्या होगा? -1/2। ठीक है जी। तो ये हो गई टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट है x सच दैट x बिलोंग्स टू p। x का ताल्लुक प्राइम नंबर्स के सेट से है, मुफरद आदाद वाले सेट से। एंड x जो है वो छोटा है किससे? 12 से। अब प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपको पता होगी कि वो सारे नंबर जिनके सिर्फ दो डिवाइजर्स होते हैं। एक वो नंबर खुद और एक वन इटसेल्फ। तो वो नंबर्स प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, नातिक आदाद कहलाते हैं। ठीक है जी। तो 12 से छोटे नातिक आदाद 2 बनेगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और 7 के बाद अगला नातिक आदाद
जो बनेगा वो 11 बनेगा। ठीक है जी। तो ये x सच दैट x बिलोंग्स टू p एंड x इज लेस देन 12 टेबुलर फॉर्म थी। इस टेबुलर फॉर्म को हमने कन्वर्ट कर दिया, सॉरी, ये थी सेट बिल्डर नोटेशन थी, और इस सेट बिल्डर नोटेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, टेबुलर फॉर्म में। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्ट नंबर 4। चौथे पार्ट के अंदर हमें ये कहा गया x such that x is a divisor of 128। अब इसके टेबुलर फॉर्म में हमने वो आंसर्स लिखने हैं या वो डिजिट्स लिखने हैं जो कि 128 को पूरा पूरा डिवाइड कर दें। ठीक है जी। तो इसके लिए आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कैलकुलेटर की। मैंने चूंकि पहले से फाइंड आउट करके रखे हुए हैं, तो ये बन जाएंगे 1 जो है वो 128 को डिवाइड करता है, 2 ये भी डिवाइड करता है 128 को, इसी तरह 4 है, 8 है, 16 है, 16 भी पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है जी। फिर 32 है, 32 के बाद 64 है, और 64 के बाद लास्ट में आ जाएगा 128। ये हो गई जी टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट फिर इसके बाद है फिफ्थ पार्ट, x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से, और n जो है वो छोटा होना चाहिए 8 से। इसका मतलब ये है कि जो पावर है ये 8 से छोटी होनी चाहिए। तो इसको जरा लिखते हैं, इस पे गौर कीजिएगा। 2 की पावर अगर मैं 1 करूं तो उसका आंसर आता है 2। इसी तरह अगर मैं 2 की पावर 2 करूं तो इसका आंसर आता है 4। 2 का क्यूब करूं तो इसका आंसर आता है जी 8। ठीक है जी। तो ये पावर हमने तब्दील करते जाना है, और आखिरी पावर हमारी क्या होनी चाहिए, 8 से छोटी, विच इज 7। ठीक है जी। तो ये जो फाइनल आंसर आ रहे हैं ये एलिमेंट्स आपके इस सेट के अंदर लिखे जाएंगे। तो इस सेट की कुछ शक्ल इस तरीके से बनेगी टेबुलर फॉर्म की, 2 4 8 16 32 64, और एंड में आ जाएगा जी 120 और 8। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 के अंदर फिर हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी। कहा यह गया x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करें। x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -4। आंसर आया -4, लेकिन हम ये -4 इस सेट में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि उसने कहा हुआ है कि x का ताल्लुक किस सेट से होना चाहिए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, और नेचुरल नंबर वाले सेट के अंदर माइनस के एलिमेंट्स तो होते ही नहीं हैं। तो इसकी जब आप टेबुलर फॉर्म बनाएंगे तो वो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है जी। इसको दोबारा एक दफा और से देखें, लीनियर इक्वेशन थी, उसको सॉल्व किया, आंसर आया -4। अब ये हम इसके अंदर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमारी वैल्यू माइनस की आ गई है। उसने कहा हुआ है एलिमेंट कहाँ से ताल्लुक रखना चाहिए, नेचुरल नंबर्स के सेट से, और नेचुरल नंबर के सेट के अंदर माइनस वाली वैल्यूज तो होती ही नहीं है। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमारा जो सेट फाइनल आंसर बनेगा टेबुलर फॉर्म में वो एक एम्प्टी सेट बनेगा। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास सेवंथ वाला पार्ट। सेवंथ वाले पार्ट में वो कहता है x such that x belongs to n and x is equals to x। x is equals to x का मतलब ये है कि जो नंबर्स हैं वो खुद के इक्वल होने चाहिए, अपने आप के बराबर होने चाहिए। तो मैथ के हवाले से तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम लिखते हैं 1, तो हम कहते हैं कि भी कह सकते हैं कि 1 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम लिखें
2 इक्वल्स टू 2, तो ये बात भी ठीक है कि 2 भी 2 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम लिखें 3 इक्वल्स टू 3, तो ये बात भी ठीक है कि 3 भी 3 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर हम लिखें 4 इक्वल्स टू 4, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। ठीक है जी। तो इसके अंदर या इसकी जो टेबुलर फॉर्म बनेगी उसमें जो डिजिट्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1, क्योंकि 1 1 के इक्वल है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको। 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, और नेक्स्ट हम इसको सो ऑन कर देंगे। सो ऑन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इस सेट की एंडिंग वैल्यू का नहीं पता। ठीक है जी, कि ये सेट कहाँ जाके खत्म होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर्स जो का जो सेट है वो तो सो ऑन चलता ही रहता है। ठीक है जी। तो इस हिसाब से ये इसके एंड में हमने सो ऑन लाजमी लिखना है। नेक्स्ट जी, x सच दैट x बिलोंग्स टू z। अब ये बात याद रखनी है कि x का ताल्लुक इंटीजर्स से है, और इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स प्लस वाले भी होते हैं, माइनस वाले भी होते हैं, और इंटीजर्स के अंदर जीरो भी शामिल होता है। ठीक है जी। एंड आगे उसने फिर हमें एक लीनियर इक्वेशन दे दी। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब लीनियर इक्वेशन दे दी जाए तो सबसे पहला काम तो ये आपने करना है कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1/3। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गई है जी। फिर ये आंसर माइनस में तो आया है, लेकिन इसका ताल्लुक, इस 1/3 का ताल्लुक इंटीजर्स वाले सेट से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आ गया फ्रैक्शन में, बटे में, डिवाइड में, या आप ऐसे समझो कि इशारिये में। और इशारिये वाले या फ्रैक्शन वाले जितने भी नंबर होते हैं उन सब का ताल्लुक होता है सेट ऑफ होल नंबर्स से, जिनको हम कैपिटल W से लिखते हैं। तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गई। तो जब कंट्राडिक्शन आ गई तो इस सेट की जो टेबुलर फॉर्म बनेगी वो फिर दोबारा एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है जी। इस बात को एक दफा दोबारा समझें कि लीनियर इक्वेशन दी गई थी और x का ताल्लुक कहाँ से बताया गया था? इंटीजर्स वाले सेट से। इंटीजर्स वाले सेट कौन से? उसके अंदर एलिमेंट होते हैं जो माइनस में हो, जो प्लस में हो, और उनमें जीरो भी शामिल होता है। ठीक है जी। हमने अपनी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारा आंसर तो माइनस में आया, लेकिन ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आया, बटे की फॉर्म में आया, या इशारिये की फॉर्म में आया। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं वो तो इंटीजर्स वाले सेट से उनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होता, वो तो जाती होती हैं सेट ऑफ होल नंबर्स के अंदर। तो जिसकी वजह से ये एक कंट्राडिक्शन आई, तजाद आ गया। तो इसका, इस सेट का जब हम टेबुलर फॉर्म बनाई तो वो एक एम्प्टी सेट बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।